वेलकम टू लैट्स गोल। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लैट्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा ये आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। टॉपिक का नाम है दोस्तों, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। और दोस्तों आपको पता है कि इस टॉपिक से हर बार 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो जितने भी इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी आए हैं और जिनकी आने की संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। आज के बाद अलग से इस टॉपिक के बारे में वीडियो देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है। ए ऑप्शन है भारत पाक, बी है दोस्तों भारत और चीन, सी है पाक और चीन, डी है दोस्तों नेपाल और भारत। आप जल्दी से बताइए। बिल्कुल, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक-मोहन रेखा की हम बात करें तो ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? भारत और चीन के बीच में स्थित है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कब खींची गई थी, तब आप बताएंगे 3 जुलाई 1914 को। कब दोस्तों? 3 जुलाई 1914 को। किसके द्वारा खींची गई थी? तब आप बता देंगे दोस्तों सर हेनरी मैक-मोहन के द्वारा। किसके द्वारा? सर हेनरी मैक-मोहन के द्वारा। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे 890 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 890 किलोमीटर। देखिए, हर प्रश्न से मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताऊंगा, तो आप कॉपी और पेन को लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सबसे बड़ी शिकायत है मेरी ये आपसे, कर लीजिए। ठीक है। अगला है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है। ए ऑप्शन है भारत और चीन, बी ऑप्शन है दोस्तों भारत और पाकिस्तान, सी है भारत और अफगानिस्तान, डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो रेड क्लिफ की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कब खींची गई थी, तो आप बता देंगे भारत विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को। कब दोस्तों? 17 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा खींची गई थी? तो आप बताएंगे सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है। और वहीं इसकी लंबाई की बात करी जाए तो आप बता देंगे 3323 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 3323 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया जाता है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। अगला प्रश्न है कि 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है। ए ऑप्शन है भारत और उत्तर कोरिया, बी है भारत और दक्षिण कोरिया, सी है दोस्तों भारत और म्यांमार, डी है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो आप इसका सही आंसर बताइए मुझे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 38वीं समानांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो है वो स्थित है। अब कब करी थी दोस्तों, कब खींची गई थी? तो आप बता देंगे 10 अगस्त 1945 को। कब दोस्तों? 10 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे दो व्यक्ति थे, एक था डी रस्क और दूसरा था दोस्तों चार्ल्स बेन स्टील। ठीक है। दोनों व्यक्ति थे। 10 अगस्त 1947 को 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से। अगला है दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन के बीच है। ए ऑप्शन है भारत और यूएसए, बी है यूएसए और चीन, सी है दोस्तों कनाडा और पाकिस्तान, डी है दोस्तों यूएसए और कनाडा। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 49वीं अगर समानांतर रेखा की अगर हम बात करें तो वो दोस्तों यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। कहाँ पर? यूएसए और कनाडा के बीच में। कब तय हुई थी? तो आप बताएंगे ये 1818 में तय हुई थी, अमेरिकी और ब्रिटिश समझौते के तहत, है ना। तो कब दोस्तों? 1818 में। अगला प्रश्न है, मैन रैन हाइम रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है। ए ऑप्शन है रूस और चीन, बी है रूस, बी है दोस्तों रूस और फिनलैंड। क्या है? रूस और फिनलैंड। सी है दोस्तों पाकिस्तान और चीन,
डी है दोस्तों यूएसए और कनाडा। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस और फिनलैंड के बीच दोस्तों ये जो रेखा है मैन मैनरैनहाइम जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। कब आई थी दोस्तों, कब खींची गई थी, तो आप बता देंगे 1920 में। कब दोस्तों, 1920 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान चीन, बी है भारत और पाकिस्तान, सी है दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान, और डी है दोस्तों पाकिस्तान और रूस। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों डूरंड रेखा जो है वो स्थित है। कब खींची गई, तो 1893 में। देखिए मैं डेट भी बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि कौन सी रेखा किन दो देशों के बीच में है। 2-3 बार दोस्तों 1914 से क्वेश्चन बन गया, यानी कि चीन वाला जो क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा उससे बना है, बाद बाकी सब यही पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है। ए ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, बी है दोस्तों जर्मनी और फ्रांस, सी है दोस्तों यूएसए और पाकिस्तान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। बिल्कुल बहुत सही बता रहे हो आप लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में दोस्तों मैजिनेट रेखा जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, और आज के लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न नंबर लास्ट है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस और जर्मनी, बी है दोस्तों जर्मनी और पोलैंड, सी है रूस और फिनलैंड, डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर मुझे बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा जो है वो स्थित है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उनसे क्वेश्चन। तो ये इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतने आप पढ़ लोगे और जितनी भी बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं वो पढ़ लोगे तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से 1 या 2 नंबर का जरूर फंसेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है दोस्तों चल रही है, और जीके स्टैटिक जीके की भी वीडियो अपलोड डेली के डेली हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।